वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान 2 दिनों से सोया नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट प्रेमियों की नींद अब उड़ चुकी है, तो वहीं खिलाड़ियों के सपने में अब चौके छक्के लग रहे हैं। बाबर गैंग के सपनों में अफगान खिलाड़ी इब्राहिम जर्दान और रहमतुल्लाह आने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज जो खुलासा हुआ है उसे समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सा इंतकाम था जिसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पीट कर ले लिया है। अब तक दुनिया ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का याराना देखा था। इस्लामिक मुल्क के नाम दोनों की दोस्ती और प्यार के जब से पाकिस्तान ने अफगानियों को अपने यहां से निकालना शुरू किया, तब से तालिबान शासित अफगानिस्तान इंतकाम लेने की फिराक में था। तो क्या क्रिकेट में मिली करारी हार उसी इंतकाम का? इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा, मुफाद। बल्कि कह लें कि को जूते की नोक पे रखा। और अब मैच की बात करें, किस दिल से करें, क्या बात करें? बात करने को बचा ही क्या है। पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, शानदार कामयाबी मिली है। से ले रहे हैं और शेख रशीद साहब ने फोकस जरा टीम चलाइएगा। घर घर मातम तो हो ही रहा है अफगानिस्तान से जो हारे हैं। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो बस साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया। जब से पाकिस्तान की टीम हारी है अफगानिस्तान से, तो घर घर में मातम है। और लोग ये कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा, ये क्या हो रहा है। यानी हम अब इस काबिल भी नहीं रहे कि हम अफगानिस्तान से जीतें। पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। ये ना सिर्फ कौम की बेइज्जती है, आज जो देखा दैट वाज हॉरेंडस। मतलब खुदा की कसम, कब तक हम ये बातें करते रहेंगे कि दिल दिल पाकिस्तानी चला, हम प्रोटीन नहीं खा रहे? मतलब ये कब तक होगा यार? 2 रात से सोया नहीं पाकिस्तान। से पाकिस्तान की टीम हारी है अफगानिस्तान से, तो घर घर में मातम। और लोग ये कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा, ये क्या हो रहा है। यानी हम अब इस काबिल भी नहीं रहे कि हम अफगानिस्तान से जीतें। ये ना सिर्फ कौम की बेइज्जती है, आज जो देखा दैट वाज हॉरेंडस। मतलब खुदा की कसम, कब तक हम ये बातें करते रहेंगे कि दिल दिल पाकिस्तानी चला, हम प्रोटीन नहीं खा रहे? मतलब ये कब तक होगा यार? बाबर के सपने में अफगान बैट्समैन रहमत और जारदान। राशिद खान की बात करें और इरफान पठान जो इंडिया के प्लेयर हैं उनकी बात करें, जिस तरीके से उनकी वीडियो वायरल हुई है मैच जीतने के बाद, बहुत खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी, जैसा कि तमाम खवातीन होंगी। और आज मैंने ये स्पेशल ये जो जोड़ा पहना, ये मैंने इस दिन के लिए ख़रीदा, ये मैंने झुमके इस दिन के लिए ख़रीदे और मैंने पहने भी, लेकिन तैयारी भी की जिस तरह मेरा हक था। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो बस साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया। पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग। आपस में बहस और गाली गलौज। दुनिया की एवरेज टीम के आगे घुटने नहीं, अपने आप को झुका दिया। अफगान ने की पिटाई, आपस में हो रही है लड़ाई। को भी तो कोई सपोर्ट करे ना, जो हमारे पाकिस्तानी ग्रीन बॉयज गए हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। स्पिनर्स की बॉल ही स्पिन नहीं हो रही, यही तो मसला है, उनकी बॉल स्पिन नहीं हो रही। कसूर बाबर आजम का है, फील्डिंग वो नहीं कर रहे, कसूर बाबर आजम का है। ठीक है, वो बंदा फ्लॉप हुआ है कुछ बैटिंग में, उस पर तनकीद करना बनता था उन पर, लेकिन ये नहीं फील्डिंग की वजह से हार रहे हैं, बॉलिंग की वजह से हार रहे हैं, कसूर बाबर आजम का तो है। कुछ नहीं होता यार, गेम है, होता रहता है ऐसा। गेम है तो ऐसा क्यों यार, इतना दुख होता है यार जब पाकिस्तान हार गई यार। घर में टूट रहे टीवी, होटलों में तोड़े कप प्लेट। इरफान का भांगड़ा, पाक को पड़ा दिल का दौरा। पाकिस्तान में 2 रातों से कोई सो नहीं पाया है, खाने को तो है नहीं, कमबख्त नींद भी नहीं आई है। अमा नींद तो छोड़िए, घर घर मातम पसरा है, दिल के दौरे पड़ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये जो खबर साथ में है, घर घर मातम तो हो ही रहा है अफगानिस्तान से जो हारे हैं, लेकिन शेख रशीद को दिल का दौरा पड़ गया।
तो ये खबर जो है साथ ही आप पढ़ रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिकेट मैच जो हारी है पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान से, तो इस बिना पर शेख रशीद को दिल का दौरा पड़ गया। शेख रशीद को दिल का दौरा पड़ा है। खबर ये आ रही है कि उनके दिल में दर्द उठा है, जिसकी बिना पर जो है वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। लेकिन उसकी वजूहत अब वो थप्पड़ है, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी कि जनाब थप्पड़ मारा गया, किसी ने कहा नहीं मारा। जो वो चिल्ला काट के आए हैं 40 दिन का, उस वहां पर कुछ हुआ है, उस बिना पर उनकी हालत हो गई है, उस पे आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, नहीं, अफगानिस्तान की हार की बिना पर शेख रशीद को दिल का दौरा नहीं पड़ा, लेकिन अफगानिस्तान से हारने की बिना पर कई एक पाकिस्तानियों को यकीन दिल के दौरे पड़ चुके हैं। क्या कहा? शेख रशीद को दिल के दौरे पड़ गए। अब शेख रशीद के वीडियो तो वायरल नहीं हुए, लेकिन आपको पाकिस्तान के उस क्रिकेट प्रेमी का वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर वाकई आप कहेंगे यार इस बंदे को कोई अस्पताल ले जाओ, वरना ये बाबर ब्रिगेड की ऐसी की तैसी कर देगा। अफगानिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पे मारा है इनको, और मैं आपको ये चेतावनी देता हुआ आ रहा था। वो लोग, तमाम लोग जिनको हमारे अंदर कुछ क्रिकेट के अलावा कुछ और उनको बयान करने की बड़ी आदत है कि ये देखो अपने खिलाड़ियों को गिरा रहे हैं, ये देखो गद्दारी कर रहे हैं, ये देखो पाकिस्तान के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, लानत है उन लोगों के ऊपर। ले लो, तुम्हारे पाकिस्तान की क्या भजवाई है इन्होंने ले जाके बाबर आजम में। अबे लानत है तुम लोगों के ऊपर, 2 टके के तुम लोग पता नहीं कहां से निकल कर आ जाते हो। पकड़ो इनकी, पकड़ के फाड़ दो इनकी, दो इनको मिला के चाटे पकड़ पकड़ के। ये बेगैरत है, इनके लिए तुम चोड़े बन के घूमते हो साले। अभी पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल, इनसे नहीं हारना था पाकिस्तान ने यार, सरफराज इनसे भी हार गए। सरफराज को तुमने किस बात पे हटाया था? इसका बैटिंग एवरेज नहीं है। अबे जिसका एवरेज है उसने दुनिया की एवरेज टीम के आगे घुटने नहीं, अपने आप को झुका दिया। अफगानिस्तान से मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान में मातम है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं, मासूम बिलख रहे हैं, लोग आपस में झगड़ रहे हैं, पति पत्नी से लड़ रहे हैं, घरों में टीवी टूट रहे हैं। जो टीवी नहीं तोड़ने की हैसियत रखते हैं उन्होंने टीवी नहीं देखने की कसम खा ली है। मैंने तो क्रिकेट देखना इसी वजह से क्विट कर दिया है, बिकॉज जब हमारे फेवरेट प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह के इवेंट पे जाके और ये हरकतें करते हैं तो बिल्कुल दिल बुरा हो चुका होता है। और मेरी फैमिली भी इवन के जब 30 बॉल्स पे उनको 30 स्कोर चाहिए था, ठीक है, तो सब ने एलईडी वगैरह ऑफ कर दिया था। पाकिस्तान में ये सब हो रहा है तो इधर बाबर ब्रिगेड जो इस वक्त हिंदुस्तान में है, उनके सपने में अफगानिस्तान के बैट्समैन इब्राहिम ज़ारदान, रहमत शाह और रहमानुल्लाह गुरबाज नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और रऊफ की ऐसी खबर ली कि पाकिस्तानी बॉलरों की लाइन लेंथ ही बिगड़ गई। उन्हें तो सपने में उनकी धुनाई होती नजर आ रही है। टारगेट हमारी टीम कर रही है, ये तो T20 का है। ये T10 का है। आप दुबई का जो T10 देखेंगे ना तो 250-300 तो वो कर जाते हैं। हमने हमेशा कहा है कि हमारी टीम का अफगानिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं। भाई अफगानिस्तान कहाँ, पाकिस्तानी टीम का कोई क्लास ही नहीं है। तो उन्होंने इतना आज ग्राउंड में कि वो सारी दुनिया हंस रही है कि ये नंबर 1 टीम है। असल में बात करने का मकसद जो पठान उनको चुका है, पहले उनको था, अच्छा। ठीक है, जिस तरह उन्होंने पहले इंग्लैंड, ठीक है, अब उन्होंने पाकिस्तान को। अब हुआ क्या कि उन लोगों ने इनसे ही सीखा है। अब उन लोगों ने बदला किस चीज़ का लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानियों को इधर से इनखला कर दिया, भगा दिया अफगानिस्तान में। अच्छा। अब उन लोगों को पता चल गया कि नहीं, हमने बदला लेना, रिवेंज किस तरह। ये बदले का मैच था। ये बदले का मैच था और उन लोगों ने क्या किया, अफगानिस्तान ने अपना जो बदला है वो पाकिस्तान को हरा कर दिया है। इसके बाद जो रही सही कसर बची थी, मतलब पाकिस्तान को अफगान के पठानों से मिले जिस जख्म पर मरहम लगनी चाहिए, उस घाव पर अफगानिस्तान के ओपनर बैट्समैन इब्राहिम ज़ारदान ने यह कहकर नमक छिड़क दिया कि हमने पाकिस्तानियों से वो बदला ले लिया जो पाकिस्तानी अपने मुल्क में अफगानियों के साथ कर रहे हैं। पहले ज़ारदान को सुनिए, फिर आपको ज़ारदान के इस बयान के मायने बताएंगे, क्योंकि ज़ारदान ने ये जीत अफगानी मूल के उन शरणार्थियों को समर्पित कर दी है जिन्हें पाकिस्तानी अपने यहाँ से अफगानिस्तान भगा रहे हैं। I will say I want to dedicate this man of the match to that people who have sent from Pakistan to back home Afghanistan. हार गया पाकिस्तान, बदला ले लिया अफगान, बाबर गैंग का काम तमाम, पूरा हुआ तालिबान का इंतकाम। दरअसल पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ने अफगानी मूल के नागरिकों को, जो कि करीब 14 लाख है, उन्हें पाकिस्तान से तुरंत अफगानिस्तान चले जाने को कह दिया है। मतलब पाकिस्तान ने उधर अफगानियों को मुल्क से निकाला
तो इधर अफगानियों ने पाकिस्तान को विश्व कप से निकालने का पूरा प्रोग्राम सेट कर डाला। तो क्या पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे उन शरणार्थियों की बद्दुआ बाबर ब्रिगेड को लग गई? अफगानी तो यही कह रहे हैं। असल वजह ये पूछना है कि हारा क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है, ये वजह पूछना क्या चाहिए। वजह है? सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो है ना, हम एक बात याद रखना कि मुसलमान जब मजलूम बन जाए ना, उसको कभी भी बस नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके साथ एक और भी ताकत होती है जो अल्लाह की ताकत होती है। जो हमने माहौल बनाया हुआ है अफ़गानिस्तान के लिए, जिस तरह अब वो इसने अभी एक ने अपना अवार्ड भी बता दिया कि मेरा उस अफ़गानियों के लिए जिसको अफ़गानिस्तान से निकाला गया, तो ये ताकत फिर इस तरह के चीज़ों में आ जाती है। तो ये आज जो भी बसी हमने देखी पाकिस्तान टीम की, तो ये मेरे ख्याल में ये अल्लाह ताला की तरफ से ये आप जो ये समझ रहे हैं कि जो अफगानियों को यहाँ से पाकिस्तान से निकाला जा रहा है उसकी वजह से ही आ रहा है। बात सुनो, ये बदवाए ये जो वो देते हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उसका नतीजा तो कोई किसी ग्राउंड रियलिटी पे तो निकल जाएगा ना। ये यकीन मानो यही चल रहा है, यही वजह है। जो अल्ताफ भाई ने किया है इस पे हम 100% मुतफिक है। मतलब ये अफगानियों की बद्दुआ है। मतलब खुदा की बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम कि हम उसके लिए बदवाएं मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल टूट चुके हैं। हम यही मांग रहे हैं कि अल्लाह आप किसी तरह से ये सिस्टम बर्बाद कर दे, ताकि अपने नए सिस्टम आ जाए। तो क्या जिन्ना की जमीन पर अफगानियों को जो जिल्लत झेलनी पड़ी, हिंद की सरजमी पर अफगानियों के हाथों पाकिस्तानियों को वो कीमत चुकानी पड़ी? ये हम नहीं, ये तो पाक की वो आवाम भी कह रही है जिनके दिलों में अफगानिस्तान के लिए जगह है। ये बात हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हमने अफ़गानियों को जहाँ पनाह दी थी, वहाँ पे हमारे हुक्मरानों ने अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा भी नहीं किया। पाकिस्तानी आपस में ही लड़ रहे हैं। अपनी हार पर कोई अफगानियों को कोस रहा है तो कोई अफगानिस्तान को नमक हलाल बता रहा है। पाकिस्तान रो रहा है कि हमने अफगानियों की इतनी मदद की, लेकिन उन्होंने ये क्या सिला दिया? दुश्मन मुल्क की जमीन पर हमें ही धो दिया। क्या कहना चाहेंगे कि जब अफगानिस्तान से हारने के बाद जिस तरह से उनके जो मैन ऑफ द मैच बने थे, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर से जो अफगानी निकाले जा रहे हैं, ये उनका जो है वो एक बचगाना जो बयान था उनका, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पता नहीं कितनी दफ़ा पनाहें दी हैं। नहीं, गलती भी तो की है ना हमने फ्यूचर में, पास में जो वो की है मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत उनकी इमदाद की है, बहुत मदद की है। पठान का भांगड़ा, पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका। बड़ी फजीयत हो गई पाकिस्तान की। 2 दिनों से अपना खून जला रहे हैं पाकिस्तानी, और जो बच गया है वो गुस्से से रगों में इतना तेज दौड़ रहा है कि वो गाली की शक्ल में जुबान से निकल रहा है। अच्छा, अभी भी मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो गालियां पड़ी है ना, जो बुरा भला कहा जा रहा है तमाम क्रिकेटर्स को, आप देखिए अगला मैच आते ही सब ने टीवी के स्क्रीनों के सामने होना है और नारे लगा रहे होना है। अभी भी यही होना है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ। इस दफा तो लोगों ने वो क्रिकेटर्स के साथ वो हो रहा है, मतलब वो माँ बहन की, बस मैं बता नहीं सकती आपको, बताई जाने वाली बातें नहीं। एक तो हार, उस पर राशिद और पठान का ये प्यार। मैदान पर राशिद और इरफान के डांस की जुगलबंदी क्या हुई, पाकिस्तानी जल भून गए। अब उन्हें ये डांस रास नहीं आ रहा है। खान और राशिद खान के डांस वाली बात तो बीच में रह गई। देखिए ये डांस जो है ना, ये टीम का डांस नहीं था, ये 2 कंट्रियों की मोहब्बत थी, एक इंडिया और अफगानिस्तान। देखिए हमें भी यही मोहब्बत हमारे तो क्यों हमें भी अगर पीस के ऊपर काम करें, अच्छा क्रिकेट खेलें, अच्छा सिलसिला करें, अच्छी पॉलिसी लेके आए हम लोग, तो हम लोग भी इसमें बड़ा आगे जा सकते हैं। दुनिया हमारे साथ भी ऐसे सेलिब्रेट करे। तो क्या बाबर ब्रिगेड को 8 किलो मीट खाना महंगा पड़ गया? क्योंकि हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम ने भड़ास निकालते हुए कहा था कि ये खा कर मोटे हो गए। 8-8 किलो मीट खाते हैं, ना इनसे बॉलिंग हो पा रही थी ना ही फील्डिंग। हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 8-8 किलो मटन खाने वाले खिलाड़ी की क्या फिटनेस होगी। ठीक है, उसमें अगर एज अ न्यूट्रिएंट्स देखा जाए तो वो आपको अच्छी ग़िज़ा के तौर पर ही है, लेकिन वो एक पहले भी काफ़ी मशहूर चीज़ें चली थी, इनको बर्गर खिला दो, शवारमे खिला दो, तो हैदराबादी बिरयानी, हाँ ऐसे ही है। तो मोमिन साकिब ने जैसे पहले बात डिस्कस की थी, लेकिन उनकी कारकर्दगी 0 है। पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा अपने खिलाड़ियों पर उतर रहा है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, तब बीफ नहीं मिलने को लेकर खिलाड़ियों ने बड़ा खूब बवाल काटा था। यहाँ तक कि पीसीबी चीफ ने भी भारत के इस फैसले पर सवाल उठाए थे।
लेकिन अब वही आवाम कह रही है कि पाक प्लेयरों में खेलने का कोई जज्बा है ही नहीं, सिर्फ बिरयानी नजर आ रही है। जब जज्बा आ जाए तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान हर मैदान में जीत सकती है। ये तो कहते हैं हम जज्बे वाले लोग हैं। नहीं, नजर ही नहीं आ रहा है, वहाँ पे सिर्फ बिरयानी ही नजर आ रही है। हाँ, बस बिरयानियाँ खा रहे हैं। बिरयानियाँ खा रहे हैं और कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। यूं ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम अपने बाबर गैंग की तुलना गली कूचों के खिलाड़ियों से कर रही है। दरअसल अफगानिस्तान से मिली हार ने लोगों का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा दिया है कि अब लोग बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हम तो इस स्टेडियम में नहीं खेलेंगे, हम तो उस स्टेडियम में नहीं खेलेंगे। असल में तो आप ये घर के जो है ना वो पिछवाड़े का जो घर के बाहर ग्राउंड होती है जिसमें लड़के खेलते जाके, ये टीम वहां पर खेलने जोगी है। इसको वहां पर खिलाना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम या कोई और स्टेडियम, बड़े बड़े अहमदाबाद स्टेडियम कहीं नहीं सर, वहां पे जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे थे, आप नहीं खेलने जाना चाहते थे। लेकिन इन सब के बावजूद बाबर ब्रिगेड को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जिनका दिल भले ही टूट गया हो, लेकिन बाबर गैंग पर भरोसा अभी भी कायम है। हर कोई बाबर आजम को बोल रहे हैं, अब आज मैच हार गए हैं, अब कहेंगे बाबर आजम को कैप्टनसी से उठाओ। क्यों उठाएं भाई, जब बाबर ये टीम थी और जब बाबर आजम ने ये टीम को ले गया, इतना हाई लेवल पर ले गया, जो मैच हारे बाबर आजम को कैप्टनसी से उठाओ यार, ये कोई गलत बात है। बार बार जो मैच आ रहे बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दो यार। वो एक दो मैच में फ्लॉप हुए हैं और वो जी ये तो हैं ही निकम्मे, ये तो हैं ही ऐसे, हैं ही ऐसे। साउथ अफ्रीका से मैच जीतेंगे कल, यही लोग इसी जगह पे खड़े होकर कहेंगे पाकिस्तानी बाबर आजम बॉबी किंग, यही लोग करेंगे। 2 दिन बाद वही कहेंगे है ही निकम्मे। ये हमारी फैन फॉलोइंग ऐसी है। आप कह रहे हो कि लोग जज्बात के साथ चलते हैं, अगर रिजल्ट उनके खुशी के मुताबिक आ जाए तो जो है वोट पॉजिटिव, और अगर रिजल्ट उनके खुशी के मुताबिक ना हो तो नेगेटिव। ये तो अवाम का एक प्यार भी तो है ना। प्यार है, प्यार के टाइम पे प्यार करते हैं, लेकिन जलील करने के टाइम पे जलील भी पूरा कर लेते हैं। हाँ। आप पूरा एनालिसिस करें, एक बंदे का पूरा कैरियर एनालिसिस करेंगे तो आप ऑल टाइम ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन आप जो सीजनल फैंस हैं, आपने ऐसे ही करना है। आपने जब जीतना है तो आपने कह देना है वाह इनकी क्या बात है, हारना है तो आपने गालियां देना शुरू कर देनी है। ऐसे तो फैन नहीं होता ना। अगर आप एक बंदे के प्रॉपर फैन हो तो आप उसका पूरा कैरियर देखो। उस बंदे ने अब बाबर की कप्तानी से हटा दो, है ही निकम्मा, यही वो। इसी बंदे ने आपको इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में जितवाया है, इसी बंदे ने इतने टूर्नामेंट जितवाए हैं। आपको 21 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक लेकर गया, ऑल मैचेस जीत के, 22 में फाइनल तक लेकर गया। वो कोई याद नहीं किसी को। अब ये 2 मैच हार गए जी, इसको कप्तानी से हटा दो। वसीम अकरम, मोइन खान, शोएब अख्तर जैसे प्लेयर भले ही अपनी टीम को कोस रहे हों, लेकिन कुछ पूर्व क्रिकेटर हैं जिनका साथ बाबर आजम को मिल रहा है। उनमें पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ का नाम भी शामिल है। हम सबको बाबर का साथ देना है। बाबर का साथ इसलिए देना है कि वो पाकिस्तान का कप्तान है, और पाकिस्तान के कप्तान का साथ देना इसलिए होता है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पाकिस्तान के लिए गए हुए हैं सब लड़के। पाकिस्तान में गाली, अफगानिस्तान में ताली, काबुल में जश्न, कराची में मातम, बाबर गैंग हुई नाकाम। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद से ले लिया इंतकाम। हिंदुस्तान से मिली हार से पाकिस्तान सदमे में तो था ही, लेकिन अब अफगानिस्तान से मिली शर्मनाक हार के बाद से पाकिस्तानियों को दिल के दौरे भी पड़ने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।